ये कृपा गुरुदेव भगवान की हुई कि चित्त में बैठाल दिया कि निरंतर चिंतन करना यही संन्यास है, यही साधना है, यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। गुरु कृपा से पूरे जीवन भर एक बात रहे कि हम कभी एक सेकंड के लिए अपने आराध्य देव को ना भूले। पूरे जीवन भर इसकी चेष्टा गुरु कृपा से करते। अन्य सब बात थी साधन की, पर बात उसमें प्रधान ये थी कि भूले ना। जैसे हम गायत्री मंत्र भी जप रहे हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ पंचाक्षर मंत्र लिखा हुआ है, बार बार उसे देख रहे हैं या अंदर से देख रहे हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है। बड़ी कृपा रही है, मन को भागने के अवसर नहीं मिले। अनन्य चेता सततम, इसीलिए हम आपको फिर कह रहे हैं, बहुत जल्दी लाभ लेना है तो इसको डबल पटरी में फंसाओ। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कह कर उसने सच उपायो, बहुत जगह नहीं लगता है कि एक प्रभु में लगाओ फिर संसार में से, प्रभु में ही 2 जगह लगा दो। बड़ी चतुराई से फांसा जाता है। यदि मंत्र से भाग रहा हो और तुम्हें कहीं रूप का अभ्यास हो भगवत कृपा से, तो रूप में फंसाओ, चरणों से लेकर के मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरणों तक इसको फंसाओ। पर यह कठिन बात है, रूप आना कोई साधारण बात थोड़ी। तो डबल नाम में फंसाओ। जैसे कल कहा था कि शरणागत मंत्र चल रहा, राधा लिखे है, राधा बार बार, और शरणागत मंत्र जा कहा जाएगा। तो जब गायत्री जी जब करते थे अनुष्ठान पुरस्चरण का, तो सामने पंचाक्षरी मंत्र लिखा हुआ है और गायत्री मंत्र चल रहा है। अगर हम जरा सा भी चूकेंगे तो या तो मंत्र छूटेगा और या तो वो दृश्य छूटेगा। बिल्कुल मन को कोई जगह नहीं रखते थे, कोई जगह नहीं रखते। अनन्य चेता, ये बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है कि अन्य कुछ स्मरण ना आवे। इसका अभ्यास आप कर लीजिए, फिर नशा तो ये चढ़ा देगा। ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी घूम रही हो और उसके साथ मंत्र घूम रहा हो। ये ऐसे करो तो पका जैसा दर्द होने लगता है, एक एक नस नाड़ी मंत्राकार। न भोजन की इच्छा है, न किसी के देखने की इच्छा है, इच्छा रहित केवल मंत्र चल रहा है। तदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति। और आपको एक छूट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक मंत्र में, एक नाम में जैसे बहुत देर अभ्यास करते हैं तो मन उबने लगता है। इसका स्वभाव है, ये अनुभव की बातें कहते हैं। इसका स्वभाव है नवम नवम, नहीं तो ये मतलब, तो इसको हम लोगों ने कैसे फंसाया है। जैसे गुरु मंत्र जप रहे हैं, अब 2-3 घंटे लगातार गुरु मंत्र जप, अब इसको उबन बढ़ी, अब ये छोड़ रहा है, बीच बीच में पता चलता है छोड़ना चाहता है, छोड़ रहा है, तुरंत इसको नाम में फंसाया। अब थोड़ी देर नाम में चला, फिर उब रहा है, बहुत विचित्र है ये। अब उसको फंसा दिया। उस पीछे की बात अभ्यास के समय, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चिंतन, पदगान कर रहे, ये भगवान शिव पदगान कर रहे हैं और उसका चिंतन। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। अब अपने यहां अवसर है, सुंदर सुंदर कोई पद गुरु मंत्र जब करते हुए मन जब उमने लगे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी उमने लगे। शुरू कर, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, इसमें भी उबले लगे। सुधा निधि का कोई एक लाइन ले लो, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभव, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह छोड़ना नहीं है, तू भाग में नवम नवम दे रहा हूं, नवम नवम। इसको फंसाने के लिए आपके पास अस्त्र हो, जैसे यहां चाकू, यहां पिस्तौल, तलवार, ये वो सब बिल्कुल वीर सजा रहता है, ऐसे ही अपने लोग सजे रहते हैं। छोटा राधा, अब एकदम चिपक गया है आके तो कैसे मारे, तो छोटी चाकू है ना वैसे। राधा राधा राधा, थोड़ा दूरी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, थोड़ा और दूरी गुरु मंत्र, बड़े बड़े अस्त्र अपने पास रख ले। बहुत भाग रहा है तो फंसा दिया। प्रथम यथावति प्रणव श्री, अब लग पूरा पद गा, पूरा पद गा, उसमें लग प्रथम यथामति प्रणव।
भोजन पाते समय ऐसा अभ्यास किया है, 1 घंटा के पहले भोजन नहीं होता, चाहे 2 रोटी पाना हो, समय लगता है भोजन। आराम, एक एक नाम, एक एक, कुछ भी हल्ला मचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना चलेगा। अभ्यास स्नान के समय, भोजन के समय, किसी क्रिया के करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, ये विशेष स्थान जहां में सावधान रहना है। यहां भजन छूटता है, ध्यान देना, यही भजन छूटता है। चलते समय, क्रियावान होते समय, प्रसाद पाते समय या किसी से बतराते समय, ये सब भजन के छूटने के स्थान है और यही पकड़ना है भजन को। जब आपको बिल्कुल न लगे तो मानसिक सब बंद कर दो और गुनगुनाने लगो। जो धुनी आपको अच्छी लगे उसी में नाम, कोई नाम लेके, संसार का चिंतन ना होने पावे, चाहे जो कुछ तुम जहां तुम्हारा मन आवे, गंगावरी, गोदावरी, कुछ भी, भागवतिक चिंतन के सिवा संसार के चिंतन न होने पाए। पहले ऐसे अनन्य बनो, पहले हम आपको छूट देते। भक्त चरित्र, भगवान के चरित्र, नाम, कीर्तन, मंत्र, जो भी चाहो, संसार का चिंतन मत होने देना, पहले ये पकड़ो। फिर आगे चल करके जब पवित्र हृदय होगा तब ये निष्ठा आती। रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नयन। मान लो, संसार का चिंतन नहीं करने देना है इसको। आप जैसे बने वैसे करो भागवतिक चिंतन। कोई नाम ले लो, कोई मंत्र ले लो, तुम्हें जो प्रिय लगे, हम छूट देते हैं। ये हम नहीं करें कि रसना कटो जो अन रटो, ये बाद की बात है। हमें पहले इसका संसार चिंतन रोकना है। कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा, हमें यह पकड़ना है। जो तुम्हें प्रिय लगे पहले उसे पकड़ो। ये हम अंदर की बात करें, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। मन को फंसाना है हमें। राम कृष्ण हरि जहां लगे इसको लगाओ, पहले इसको फंसाओ। संसार का चिंतन न होने दे। गीता, भागवत, भक्त चरित्र, कुछ भी, कहीं भी इसे फंसाओ, पहले संसार का चिंतन न होने दो। फिर लाओ इसको घुमा के निकुंज वाटिका में, फिर तो भागेगा ही नहीं, फिर नहीं भागेगा। अब सीधे निकुंज वाटिका में किसी महाभाग्यशाली गुरु आश्रित का लगेगा, अन्यथा बहुत प्रपंची मन है। आप आश्रय इधर का लोगे, प्रपंच का चिंतन करोगे, बात बनेगी नहीं। चिंतन छोड़ना है हमें, जैसे बने तैसे। संसार का चिंतन छूट जाए तो हम विजय को प्राप्त होंगे।